हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 केसेस कवर करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए, आज के 3 केस तभी समझ में आएंगे जब आप पिछले 4 केसेस कवर करेंगे। तो इसका एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। देखिए, मैंने बताया था पहला केस जिसमें बताया था कि गुडविल जब नया पार्टनर प्राइवेटली लेके आ रहा है तो उस केस में एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा पार्ट बताया था कि अगर गुडविल नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है और उस गुडविल को बिजनेस में रिटेन किया जा रहा है तो उस केस में एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि आपको पता है कि जब भी नए पार्टनर को हिस्सा मिलता है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट के हिस्से का सैक्रिफाइस करते हैं। तो उस केस में जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो पुराने पार्टनर में उनको ही मिलेगा जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा उन्हें गुडविल का हिस्सा नहीं मिलेगा। अब देखिए, गुडविल बढ़ गई तो उनका हिस्सा क्रेडिट हो गया, मतलब कैपिटल उनकी बढ़ गई। लेकिन अगर ये गुडविल का अमाउंट निकाल लेते हैं, यानी जो पुराने पार्टनर जिनको सैक्रिफाइस किया है, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, जिन्हें गुडविल का हिस्सा मिला है, अगर ये निकाल लेते हैं तो उस केस में उनकी कैपिटल डेबिट हो जाती है। तो उस केस में एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक या कैश, क्योंकि फर्म से कैश जा रहा है या बैंक में से अमाउंट जा रहा है। ठीक, और उनकी कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। वैसे ही मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में पुरानी गुडविल दे रखी है तो पुरानी गुडविल, यानी कहने का मतलब बैलेंस शीट में पहले से ही असेट्स में गुडविल दे रखी है, तो उस केस में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। तो गुडविल हो जाएगी खत्म और उससे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल हो जाएगी रिड्यूस। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो। आपको याद रहेगा, मैंने बताया था। फिर मैंने सी केस बताया था, यानी तीसरा केस जिसमें गुडविल कैश की जगह काइंड में लेके आ रहा है। तो आपको पता है कि वहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट नहीं होगा, उसकी जगह लैंड, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ये डेबिट होंगे। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की तो वही एंट्री होगी बांटने की, जो आपकी नॉर्मल एंट्री होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। फिर देखिए डी केस, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आ पाता, तो उस केस में जनरली जर्नल एंट्री क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एंट्री दिख रही होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, मैं कैपिटल अकाउंट प्रेफर नहीं करता। अगर आपके बोर्ड में जनरली न्यू पार्टनर्स कैपिटल है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड या कोई भी रिलेटिव स्टेट बोर्ड है, जनरली वो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ही करते हैं। और आप खुद भी सोचिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब भी नया पार्टनर आता है वो कैपिटल लेके आया और गुडविल नहीं लेके आया तो शुरू में उसकी कैपिटल थोड़ी कम कर देंगे। तो जनरली एक नया अकाउंट खुल जाता है, न्यू पार्टनर्स करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये भी मैंने आपको इलस्ट्रेशन 5 के थ्रू समझाया था, आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, आज से हम कवर कर रहे हैं 3 केसेस और बाकी पार्ट आपका खत्म। फिर देखिए, आप अगर बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो वो भी कवर करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो भी आपको टॉपिक की रिक्वायरमेंट है मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए, यहाँ पे ई बोल रहा है गुडविल इज पार्टली ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तो इसका मतलब क्या है, पार्टली कैश में लेके आ रहा है और जो बाकी अमाउंट है वो कैश में नहीं लेके आ रहा। जैसे मान के चलिए कि ए भी है और सी आया, और सी का गुडविल का हिस्सा, जो फर्म की गुडविल में से उसका हिस्सा 1 लाख निकला, लेकिन उसमें से वो 60,000 कैश में लेके आया, तो बाकी 40,000 कैश में नहीं लेके आया। तो इस केस में आपको पता है कि 60,000 जो कैश में लेके आया वो बी केस की तरह होगी, और जो 40,000 जो कैश में नहीं लेके आया वो पिछले केस यानी डी केस की तरह हो जाएगी। तो बी एंड डी मिला के एक तरीके से ई केस बन रहा है, जो कि आप इलस्ट्रेशन 6 के थ्रू समझेंगे। फिर देखिए, एक केस आएगा जिसमें क्या है, पुराने पार्टनर को गेन हो रहा है, तो इसका मतलब वो गुडविल का हिस्सा क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो भी देगा, क्योंकि उसको गेन हो रहा है, उसको उसका प्रॉफिट कम नहीं हो रहा, बल्कि नए पार्टनर के आने पर उसका हिस्सा क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो उस केस में उसको गेन हो रहा है, वो भी कवर करेंगे। फिर कवर करेंगे हिडन गुडविल का, जो कि आपको कभी कभी दिक्कत होती है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा एंट्री के थ्रू। इसलिए मैंने बोला वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अब देखिए, ये इलस्ट्रेशन 6 कवर करने से पहले अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल बैचेस। देखिए, अनअकैडमी लेकर आए हैं एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड अपकमिंग बैचेस, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, वैसे तो ये बैचेस रनिंग है, तो आपको इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस तो इसमें चली रही है। देखिए, 10 जनवरी संडे को कॉमर्स और पेपर 1 से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसका कोर्स स्टार्ट हो गया था, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे 15 जनवरी को भी कॉमर्स और पेपर 1 का पार्ट है। वैसे आप देखिए, अगर आपका कोई फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव जिसके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है या संस्कृत सब्जेक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 18 जनवरी का है, 18 जनवरी का और 19 जनवरी का है। इसमें याद रखिए, कॉमन पेपर तो है और साथ में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी है। अगर आप चिराग एनटीए रेफरल कोड एंटर करते हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, अब देखिए, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लस सब्सक्रिप्शन की साथ साथ एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च किया गया अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें जनरली आपको अर्ली बर्ड ऑफर प्रोवाइड कराया जा रहा है, यानी लॉन्चिंग पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है 25%। देखिए, 25% डिस्काउंट मिल रहा है,
तो अगर आप ड्यूरेशन जो 6 महीने की ड्यूरेशन को अवेल करते हैं तो वैसे तो प्राइस है 16,250, लेकिन लॉन्च प्राइस कितनी है 12,188, यानी 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और साथ में आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो आप चिराग एनटी अगर रेफरल कोड एंटर करेंगे, अगर चिराग एनटी रेफरल कोड एंटर करेंगे तो एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वैसे देखिए अगर 1 ईयर का लेंगे तो 22,500 है वैसे तो, लेकिन लॉन्च प्राइस कितनी है 16,875। अगर आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 30,000 प्राइस है, लेकिन आपको लॉन्चिंग डिस्काउंट के फॉर्म में 22,500 का प्राइस दिया जा रहा है। तो अर्ली बर्ड ऑफर है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आपको पता है कि इसमें मैंने बताया था कि नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट तो मिलेंगे और साथ में एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बाई वीकली रिव्यू, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग मिलेगी, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन का पार्ट भी आपको इसमें कवर कराया जाएगा। तो ये सारा पार्ट आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जाएगा। और याद रखना कि एडिशनल डिस्काउंट के लिए चिराग एनटी रेफरल कोड एंटर कर लेना। लिंक दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बैचेस के भी और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखिए अपने एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्टली प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। अब देखिए इसके नीचे तो वैसे मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, लेकिन अलग से ही स्लाइड में मैं इस क्वेश्चन को कवर कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्योंकि क्वेश्चन सामने होता है तो थोड़ा समझ में कम आता है। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है पार्टली प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, शीतल एंड रमन शेयर प्रॉफिट इक्वली, दे एडमिट चीकू इनटू पार्टनरशिप। देखिए रेशो क्या है 1:1। चीकू को एडमिट किया, चीकू पेज ओनली 1,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ इज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹1,800 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, चीकू को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है, ठीक है। और चीकू का जो गुडविल का हिस्सा है वो टोटल मिला के 1,800 का है, लेकिन उसमें से वो 1,000 पे कर रहा है। तो इसका मतलब 1,000 वो कैश में लेके आया और 800 क्या है वो कैश में नहीं लेके आ पाया। तो 1,000 कैश में लेके आया, बी केस, और 800 कैश में नहीं लेके आ पाया तो वो कौन सा केस है, डी केस है। गुडविल पहले से ही बुक्स में अपीयर है 6,000 की, तो आपको मैंने बताया था अगर पहले से ही बुक्स में अपीयर है तो पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो, तो आपको बताया कि वो 1:1 में बढ़ जाएगी। ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म। अगर ये लाइन नहीं भी देता तो जनरली आप क्या करते हैं, जो भी गुडविल आती है उसको बांट ही देते हो, और जो पुरानी गुडविल है वो ऐसे भी क्या हो जाती है, पार्टनर्स की कैपिटल में क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो इस केस में देखिए एंट्री क्या होगी, पहले मैं 6,000 की एंट्री करके बता रहा हूँ, तो इस केस में होगी शीतल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शीतल्स अकाउंट डेबिट, रमन्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जनरली यही एंट्री होगी। अब आपको पता है कि ये 6,000 है और इक्वली रेशो है, तो पुरानी गुडविल, पुराना पार्टनर, पुराना रेशो, ये हो गया। अब देखिए जब चीकू क्या कर रहा है, 1,800 में से 1,000 गुडविल क्या लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है। तो मान के चलिए आपने करा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या करा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल या टू गुडविल। मैंने क्या बताया, अलग अलग रेस्पेक्टिव बोर्ड में कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल, सिर्फ टू गुडविल भी दिया होता है। जैसे हमारे आरबीएससी में क्या होता है, सिर्फ टू गुडविल दिया हुआ होता है। तो देखिए उस केस में आपको बताया कि वो 1,000 कैश में लेके आया, 800 की एंट्री अभी करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप बांटोगे तो उसके साथ कर सकते हो। तो देखिए अगर आप अलग अलग करते हो तो आपको बताया कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू शीतल और टू रमन, सैक्रिफाइजिंग रेशो क्या आएगा 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो पुराना रेशो ही सैक्रिफाइजिंग रेशो होता है। तो 1,000 को बांट दिया 500 और 500। अब देखिए आपको पता है कि बाकी जो 800 है वो कैश में नहीं लेके आ पाया, तो उस केस में एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे नया पार्टनर कौन है, चीकू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सी लिख लेता हूँ, सी अकाउंट डेबिट, चीकू की जगह शॉर्ट में सी लिख दिया, सी अकाउंट डेबिट टू एस और टू आर, शीतल और रमन, देख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस केस में आपको पता है कि 800 है, ये भी सैक्रिफाइजिंग रेशो में बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो पुराना रेशो ही सैक्रिफाइजिंग रेशो होता है, तो 400 और 400 इस तरीके से आ गया। अब देखिए इस एंट्री को आप कंबाइंड कर सकते थे। इस केस में क्या होता, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता और यहाँ पर जो आ जाता वो चीकू अकाउंट डेबिट हो जाता। और जैसे आपको बताया कि 800 यहाँ पे आ जाते तो 1,800 का जो इक्वल बढ़ता वो बढ़ता 900 और 900, तो आपको फिर ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, चीकूज अकाउंट डेबिट टू शीतल्स अकाउंट टू रमन्स कैपिटल, इस तरीके से आपको कर देना है। चीकूज कैपिटल याद रखना, इस तरीके से करना है, मैंने शॉर्ट में बता दिया सीज अकाउंट। तो इसका अगर आपको एंट्री का पार्ट देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने कवर कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल चीकूज करंट अकाउंट डेबिट टू शीतल्स कैपिटल और टू रमन्स कैपिटल। याद रखना चीकूज करंट अकाउंट करना है, जैसे मैंने सी अकाउंट लिखा है तो चीकूज करंट अकाउंट करना है। 1,800 उसमें 900 आ गया। यहाँ पे देखिए सीता दे दिया गलती से, शीतल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल टू गुडविल है 3,000 और ये 6,000 का पार्ट आपका आ गया, ठीक है।
अब देखिए अदर केसेस मैंने कवर किए जिसमें क्या बोल रहा है, गेन मेड बाय एन ओल्ड पार्टनर, ये कवर कर लेते हैं। तो देखिए नीचे कवर है, 1 मिनट, ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है कि अशोक एंड रवि वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 7:3। तो आपको पता है कि ओल्ड रेशो दे रखा है, उन्होंने एडमिट किया चंदर को एज ए न्यू पार्टनर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन अशोक, रवि एंड चंदर विल बी 2:1। चंदर ब्रॉट ₹24,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो देखिए कैश में लेके आ रहा है, तो इस केस में आपको पता है कि जो केस है वो बी केस ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जरूरी नहीं सेक्रीफाइस निकले, गेन भी निकल के आ सकता है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यू रेशो स्पेसिफिकली दे रखा है, तो उस केस में आपको पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू। और इस केस में आपको किसका निकालना पड़ेगा, एक तो अशोक का और एक रवि का, क्योंकि आपको पता है कि चंदर तो न्यू पार्टनर है, चंदर थोड़ी करेगा सेक्रीफाइस, बल्कि चंदर को तो हिस्सा मिल रहा है और अशोक को रवि दे रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि दोनों ही दें, एक का गेन भी निकल के आ सकता है। तो देखिए ओल्ड कितना था 7/10, न्यू कितना है 2/5। एलसीएम निकालने आपको आता ही है, तो फटाफट निकाल लेते हैं 10, तो ये 7, ये आ गया 4, तो ये 3/10 आ गया। रवि का देखिए, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है, याद रखना, क्योंकि इसका पॉजिटिव आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया है, मैंने उल्टा नहीं लगाया गेनिंग रेशो का, याद रखना। इसलिए क्या है, जब पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस ही है, अगर नेगेटिव आए तो गेन है, क्योंकि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया है, याद रखना। 3/10 माइनस 2/5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कर दिया 10, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये आ गया आपका -1/10। -1/10 आ गया, तो उस केस में आपको पता है कि ये गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इस केस में देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, चंदर लेके आए 24,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो इस केस में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ओके, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हो गई 24,000। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सिर्फ सेक्रीफाइस अशोक कर रहा है और रवि को गेन हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में आपको पता है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ही मिलेगा, तो अशोक कैपिटल ही क्या होगी, क्रेडिट होगी, उसे ही हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो गेन कर रहा है वो भी देगा, तो रवि की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो याद रखना, जो पर्टिकुलर पार्टनर अगर उसका प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ जाता है, जब भी नया पार्टनर एंटर होता है और उसका जो पुराना पार्टनर है उसका प्रॉफिट का हिस्सा कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है, अब देखिए उसको बल्कि क्या हो गया, फ्यूचर में ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। पहले उसको कितना मिलता था, 30% ही मिलता था, अभी आप 2/5 करके देखिए तो आपको पता चलेगा, 2/5 इंटू 100 करके देखिए, उसको 40% मिल रहा है, मतलब उसको 10% ज़्यादा मिल रहा है। तो उस केस में रवि को भी क्या करना पड़ेगा, गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा अशोक के फेवर में, क्योंकि अशोक का जो हिस्सा है वो एज ए होल बहुत सारा कम हुआ है, उसने 3/10 क्या कर रखा है, सेक्रीफाइस किया है। तो इस केस में आप कैसे निकालेंगे जनरली, तो देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है कि 24,000 डेबिट तो होगा, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट है, तो ये जनरली डेबिट हो जाएगा। लेकिन रवीज कैपिटल जब भी आप बात करोगे तो आप देखिए यहाँ पे जब भी उन्होंने रवि का हिस्सा निकाला 1/10, तो जो 10 हिस्सा है वो फॉर्म का है, कि 10 में से जो 1 है वो गेन किसका है, रवि का है। आप देख सकते हैं कि अगर 24,000 तो वो तो चंदर की गुडविल है। अगर आप फॉर्म की गुडविल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो आपको चंदर का हिस्सा पता होना चाहिए, चंदर का हिस्सा 1/5 है, तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, चंदर की गुडविल के बेसिस पे। आप क्या बोलोगे कि अगर चंदर की गुडविल 24,000 और उसका 1/5 है, तो फॉर्म का कितना होगा, क्योंकि फॉर्म का हिस्सा तो 1 होता है। तो इस केस में आप क्या करोगे, 1/5 को रिवर्स कर दोगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इंटू 5/1 कर देते हैं, लेके आ जाते हैं। तो आप देखिए 24,000 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा, 1,20,000 आ जाएगा। अब 1,20,000 का जो उसका हिस्सा है रवि का, वो रवि गेन कर रहा है, तो रवि जो 12,000 पे है वो किसको देगा, अशोक के फेवर में देगा। तो 24,000 और 12,000 ये मिला के अशोक के पास आ जाएंगे, टोटल मिला के हो जाएंगे अशोक के 36। अब देखिए एक बार आपको अगर वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है, तो इस केस में आप क्या करोगे, जो ये 1,20,000 आपने निकाले फॉर्म की गुडविल के, उसका एक बार अशोक का हिस्सा निकाल के देख लीजिए, 1,20,000 का 3/10, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अशोक को तो 36,000 ही मिलेंगी, कि फॉर्म की जो भी गुडविल है उसमें से उसको 3/10। तो जब भी अपॉन 10 निकले तो ये किसकी बात बता रहा है, ये एक तरीके से फॉर्म के हिस्से की बात आ रहा है, तो ये फॉर्म का पूरा पार्ट है, यानी पूरा जैसे बोलते हैं ना 1 पार्ट 100% पार्ट, वैसे आपको पता है कि 10 में से थर्ड हिस्सा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, अशोक। तो इसका मतलब 120 में से 3/10 अशोक 36,000 सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसमें से आपको पता है कि जो नया पार्टनर आया वो तो 24 लेके आया, और जो पुराना पार्टनर है वो गेन कर रहा है, तो वो भी फॉर्म की गुडविल में से 1/10 दे रहा है, 12,000 दे रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कवर कर रखा है, ये पोज करके आप देख सकते हैं वीडियो को। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ये रेशो भी निकाल रखा है, ये भी आप देख सकते हैं, सिंपल सा पार्ट है, ये सेक्रीफाइस हो रही,
गेन का पार्ट है। अब देखिए अगला केस आ रहा है और यहाँ पे देखिए कवर भी कर दिया कि 24,000 का 5/1 करेंगे तो 120 आएगा और उसका 1/10 करेंगे तो उस केस में 12,000 निकल के आ जाएगा, जो कि एक तरीके से क्या है कि उसके फेवर में आ रहा है। किसके फेवर में आ रहा है? अशोक के फेवर में आ रहा है, जो कि पुराना पार्टनर भी दे रहा है, क्योंकि रवि क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अब देखिए हिडन गुडविल का पार्ट आता है। हिडन गुडविल जनरली क्या होता है? आपको पता है कि एक नया पार्टनर कैपिटल लेके आया लेकिन गुडविल का पार्ट नहीं दे रखा, तो एक तरीके से वो कौन सा केस है कि गुडविल कैश में नहीं लेके आया, तो उस केस में न्यू पार्टनर्स करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंट्री होती है, याद रख लेना। लेकिन हिडन गुडविल के केस में गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो देखिए बोल रहा है कि इनकमिंग पार्टनर यानी जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आया, उसका जो भी हिस्सा है उसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करते ही क्या होता है? वो पूरी फर्म की कैपिटल में बदल जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे बोल सकते हैं। मान के चलिए कि ए और बी है, ठीक है। सी लेके आया 20,000 कैपिटल के और 1/5 के लिए आया, तो उस केस में आपको पता है कि सी के बेसिस पर फर्म की कैपिटल कैसे निकल के आएगी। जैसे अभी हमने गुडविल निकाली फर्म की 24,000 इंटू 5/1 कर दिया, वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे 20,000 इंटू उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पूरी फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे ए की 30 थी और बी की थी आपकी 20, ऐसे मान के चलिए तो 30 + 20 + 20 टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल। तो देखिए ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल मिला के ये 70 हो गए। अब देखिए फर्म की कैपिटल 1 लाख है लेकिन ए बी सी की कैपिटल टोटल मिला के 70 है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो क्या हो गया? फर्म की गुडविल हो गई। क्या हो गई? फर्म की गुडविल हो गई। अब गुडविल में से क्या होगा? जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा निकल के आ जाएगा और पुराने पार्टनर को वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिल जाएगा। याद रखना कि जो हम ए की कैपिटल, बी की कैपिटल की बात करते हैं वो एडजस्टेड कैपिटल की बात करते हैं। मतलब जैसे रिवोल्यूशन का अकाउंट बन गया, बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, आपको पता है। जैसे उनका हम बोल सकते हैं कि लॉस का पार्ट आ गया, प्रॉफिट का पार्ट आ गया, रिजर्व का पार्ट बढ़ गया, उसके बाद जो भी एडजस्टेड कैपिटल आती है जनरली वही इसमें ली जाती है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल, मतलब रिवर्स हो जाएगा इनकमिंग पार्टनर का, जो मैंने 5/1 बताया आपको। फिर देखिए लेस क्या बोल रहा है? टोटल कैपिटल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कैपिटल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है? ए और बी की कैपिटल तो लोगे और साथ में जो नए पार्टनर है उसकी कैपिटल भी लोगे, तो जैसे वो लेस करोगे तो गुडविल वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब इसका हम क्या करते हैं कि इलस्ट्रेशन कवर कर लेते हैं, जो कि लास्ट है। फिर अगली वीडियो से हम क्या कवर करेंगे, जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पार्ट, ये सब कुछ कवर कर लेंगे। या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, वो टॉपिक मैं जरूर कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए और बी पार्टनर है विद ए कैपिटल ऑफ 26 एंड 22 रेस्पेक्टिवली। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सी ब्रिंग ₹26,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल ऑन सीज एडमिशन, ऐसे बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी लेके आया 26,000 कैपिटल के, तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, ओके, टू सीज कैपिटल। कितने से हो गई? 26,000 से हो गई, नॉर्मल पार्ट। उसके बाद आपको पता है कि देखिए यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा कि गुडविल की एंट्री यानी गुडविल का अमाउंट क्या है, तो जनरली आपको पता है कि ये गुडविल क्या कैश में नहीं लेके पाया, लेकिन हिडन गुडविल का केस हो गया, क्योंकि यहाँ पे सी की कैपिटल के बेसिस पे क्या होगी? फर्म की कैपिटल निकलेगी। तो आपको पता है कि सी की कैपिटल 26,000 है और सी का हिस्सा 1/4 है। तो अगर आप क्या करते हो यहाँ पे 1/4 करते हो और इंटू 1, यानी आपको पता है कि माना फर्म की कैपिटल 1, उसमें सी का हिस्सा 1/4 है और हमें फर्म की कैपिटल निकालनी है, तो इस केस में आपको इसको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 4/1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप हटा दीजिए और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 26,000 इंटू 4 कितने होते हैं? ये होते हैं 1,04,000। कितने हो गए? 1,04,000। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? माइनस टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जो कि क्या है? इनकमिंग पार्टनर की भी आप ले रहे हो, तो 26 + 22 + 26, तो 26 + 26 52, 52 + 22 होते हैं अपने 74। 1,04,000 में से 74 गए तो कितने बचे आपके? 30,000। तो ये हो गई फर्म की गुडविल, याद रख लेना, ये हो गई फर्म की गुडविल। अब फर्म की गुडविल में जो सी का हिस्सा है वो कितना है? तो सीज गुडविल इज इक्वल टू करते हैं हम 30,000 का 1/4, ओके। तो ये हो जाएगा 7,500। कितना हो गया? 7,500। एंट्री क्या हो जाएगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये एक तरीके से डी केस की तरह ही होगी, क्योंकि उधार है। यहाँ पे उधार कहने का मतलब गुडविल वो कैश में नहीं लेके आया पार्टनर, तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे सी के, और ए और बी के क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए और बी का हिस्सा नहीं दे रखा, तो आपको पता है कि जब कुछ नहीं दे रखा तो पुराना रेशो क्या होता है? इक्वल होता है, 1:1। और आपको पता है कि जब आपको सेक्रीफाइसिंग का पार्ट नहीं दे रखा
जब आपको बोल रखा है कि पुराना रेशो दे रखा है और नया पार्टनर एक हिस्सा लेके आया है, तो उस केस में पुराना रेशो ही सेक्रीफाइस होता है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस 1:1 ही होगा। तो आप 7500 का आधा कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 3750 और यहाँ पे आएगा 3750, ये आ गया। तो इस तरीके से सिंपल सा पार्ट आपका बन जाता है। चाहे आप देख सकते हैं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, फिर देखिए सीज करंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये 26 से भी। यहाँ पे देखिए नीचे वर्किंग नोट बना रखा है 26,000 का 4/1 1,04,000, उसमें से क्या करा टोटल कैपिटल ABC की यानी इनकमिंग पार्टनर की भी ले ली, तो 26, 22, 26, 74, 1,04,000 में से 74 गए 30,000 का 1,475,500 हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, और इस केस में आपको बताया कि जब कुछ नहीं दे रखा तो पुराना रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो होता है, तो पुराना रेशो 1:1 है और सेक्रीफाइस रेशो भी क्या है 1:1 ही होगा। तो इस तरीके से आपका ये सारा पार्ट कवर। अगली वीडियो में आप जो भी टॉपिक बोलेंगे वो जनरली मैं कवर कर लूँगा, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वो टॉपिक कवर करता ही रहता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और मैंने ये भी बताया कि आपको मेरा पेड ग्रुप है, तो 7014049781 मेरा नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल जो भी होगी वो मैं आपको कॉल पे या अगर आप मैसेज करते हैं तो उस पर सारी की सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।